हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अच्छे से ऑलवेज हार्ड वर्क करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। बिकॉज हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इसीलिए हमेशा अपने फोकस जो है वो अपने स्टडी पर रखिए। कोई भी काम आप कीजिए तो उसको मन लगा कर कीजिए और उस पर अपना कंसंट्रेट जो माइंड है उसको अपना कंसंट्रेट कीजिए। तो मैं ब्रजेश मोर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। कैसे हैं, ठीक हैं। तो जो क्लास 10th की मैथ हमने स्टार्ट की थी जिसमें चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट हुआ था। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9 तक हमने अगले वीडियो लेक्चर में करा दिया है। उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्या करेंगे, क्वेश्चन 10 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यह जो प्रश्नावली होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए लेट गेट स्टार्टेड, उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 क्या है कि क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया गया है हमको, एक त्रिभुज दिया गया है, चतुर्भुज या माइंड कंसंट्रेट, हमारा ही माइंड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा आगे कुछ रखा था ना इसीलिए नहीं दिख रहा था। तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, है ना। और AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया गया है। और दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी डिफिनीशन हमने अगले वीडियो लेक्चर में बता दी है। देखिए जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या था कि समलंब चतुर्भुज दिया गया था और जो दिया है इसको सिद्ध करना था। हमको समलंब चतुर्भुज दिया गया था और AO बटे BO बराबर CO बटे DO इतना सिद्ध करना था। पर इस वीडियो लेक्चर में AO बटे BO बराबर CO बटे DO इतना हमको दिया गया है। सिद्ध करना क्या है, समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले तो चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD इसका नाम दे देते हैं, जिसके विकर्ण एक दूसरे को कहां पर प्रच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, जानते ही हैं आप मेथड। दिया है लिख दिया हमने। दिया है में क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज है। अब इस बार हम समलंब चतुर्भुज नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको हमको प्रूव करना है। तो दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को ऐसे लिख दे रहे हैं, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और हमको एक चीज और भी दी गई है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया गया है। और ऐसे लिखो, इतना दिया गया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया गया। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि जो चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज है या नहीं। तो सिद्ध करना है जो है वो समलंब चतुर्भुज है नहीं या समलंब चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ABCD दिया गया है वो समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, शेष दो भुजाएं असमांतर हो। तो उपपत्ति लिखते हैं, इसमें भी हमको क्या करनी पड़ेगी, क्रिएशन करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ रचना, अपने हिसाब से रचना करेंगे। रचना क्यों करते हैं हमने बताया है, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है कि कोई भी काम करे उसका रीजन होता है। तो रचना जो करेंगे वो रीजन है इसका। तो OE बिंदु O से भुजा AB के समांतर, उसमें क्या था कि AB और DC दोनों के समांतर किया था, पर इसमें सिर्फ AB के समांतर सिद्ध करें कि बिंदु O से भुजा AB के समांतर एक रेखा OE खींचा
जो भुजा AD को E बिंदु पर मिलती है, या ऐसे लिख दें कि OE समांतर AB खींचा, ऐसे लिख दीजिए। आगे सबसे लास्ट टॉपिक उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या है, सबसे पहले हमको दिया गया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इतना दिया गया है, इसको लिखेंगे दिया है ना। इसको क्या कर लें, व्यवस्थित कर लें, इसको क्या कर लें, व्यवस्थित कर लें। तो व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा कि AO बटे क्या आ जाएगा CO इक्वल्स टू BO बटे DO, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए, इसके स्थान पर ये आ जाएगा, इसके स्थान पर ये आ जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको हमने क्या किया, व्यवस्थित किया। ये जो है ऐसे इधर उधर पड़ा था, उसको उठाकर हमने क्या किया, व्यवस्थित किया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चूंकि लिखेंगे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें त्रिभुज ABD में, ऐसे बना लेते हैं, त्रिभुज ABD में, है ना। क्या है कि OE समांतर किसके है, OE समांतर किसके है, AB के है। इसलिए जब यह इसके समांतर है, किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा दूसरे सरल रेखा के समांतर होती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है ना, समानुपात में विभाजित करती है। इसलिए जो हमारा AE अपॉन ED इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, BO अपॉन DO। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, सेकंड इक्वेशन को देखिए, फर्क आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि इसमें RHS के इक्वल है, तो LHS भी LHS के इक्वल होना चाहिए। ये हमेशा का रूल है, हमेशा का कंडीशन है। जब क्या होता है कि दायां पक्ष के बराबर होता है, तो बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। जब बायां पक्ष के बराबर होता है, तो दायां पक्ष के बराबर हो। पर यहाँ पर दायां पक्ष के बराबर है, तो बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। इसलिए AO बटे CO बराबर AE बटे ED। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या निकल कर आया, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या निकल कर आया, AO बटे CO इक्वल्स टू AE बटे ED, क्या लिख देंगे, AE बटे ED। यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये AO बटे CO बराबर AE बटे ED, इस ट्राइंगल में आ रहा है ना, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में आ रहा है ना, तो इस त्रिभुज में आ रहा है। ऐसा कब होता है, दो भुजाएं समानुपात में कब होती हैं, जब कोई सरल रेखा इन दो भुजाओं को जो है समानुपात में कब विभाजित करती है, जब वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, दोनों थ्योरम लगेंगे इसमें, दोनों थ्योरम को आप पढ़ लीजिए। हर वीडियो में सजेशन है, हमारा तो सजेशन हर वीडियो में है कि जाकर इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका मतलब ये सरल रेखा इसके समांतर है, तभी तो इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो लिख सकते हैं कि इसलिए OE समांतर किसके हो जाएगी भाई, DC के। अब चाहे लो तो इसको यहाँ पर, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, परंतु यहाँ पर लिखिए, परंतु इसको इक्वेशन थर्ड, परंतु OE समांतर है किसके, AB के, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जब OE समांतर है DC और OE समांतर है AB के, जब OE समांतर है DC के और OE समांतर है AB के, इसका मतलब जब यह दोनों के समांतर है तो ये इस दोनों के समांतर होंगे, ये इन दोनों के समांतर होंगे। तो वही हो गया जैसे कि एक बंदा दूसरे बंदे के बराबर है ना, और वह तीसरे बंदे के भी बराबर है। जब एक बंदा दूसरे इसके बराबर है और यह इसके है नहीं, बस समझा रहे हैं, ऐसे बंदा बनाए नहीं तो एक कहेंगे कि एक कहीं दो के बराबर होगा,
ऐसा नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक बंदा है, थोड़ा चित्र समझते हैं ना, प्रॉब्लम है भैया। जब एक बंदा दूसरे बंदा के समरूप है या बराबर है और वह इसके भी ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, जब यह इसके बराबर है या इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर हो सकते हैं। तो वही बता रहे हैं, जब जो OE इसके DC के समांतर है, AB के समांतर है, इसलिए जो AB समांतर हो जाएगा DC। और ऐसा कब होता है? जब ऐसा हो जाए, किसी भी चतुर्भुज में ऐसा हो जाए कि जब दो भुजाएं समांतर हों और शेष दो भुजाएं असमांतर हों, तो वह कैसा होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। अतः लिख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, अतः चतुर्भुज ABCD एक कैसा है भैया? समलंब चतुर्भुज है। कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। तो ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया? सॉल्व हो गया, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। आपको बाकायदा इसका नोट्स बना हुआ दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको हमने बताया है। इसको आप बाकायदा नोट्स बनाइए और उसी नोट्स से अपना रिवाइज कीजिए, रिमेंबर कीजिए। क्योंकि इफ़ यू वांट टू गेन बेस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, देन यू विल डूइंग हार्ड, तब देन यू शुड डू हार्ड वर्क, तब तुम्हें अच्छे से अच्छा कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो कठिन परिश्रम करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।